मदर टंग। जैसे हम यूपी में रहते हैं तो हमारी मदर टंग क्या होगी? हिंदी। आसाम में रहने वाले लोगों की असमी। तो अभी क्या होता है ना, ये बात मैं हिंदी में आपको बोलूँ तो आप अच्छे से समझ पाए, यही बात मैं तेलुगु में बोलूँगी तो क्या आप समझोगे? क्योंकि तेलुगु हमारी मदर टंग है। यदि यही बात मैं पंजाबी में बोलूँगी तो हो सकता है कि वो मिक्स है, क्योंकि वो हमारी नेटिव है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट कहती है कि छोटे बच्चे को आती ही इंग्लिश तो सीखते हैं, लेकिन उसको सारी एजुकेशन कौन सी लैंग्वेज में लेनी होगी? मदर टंग में यदि बच्चा अपनी बात को सीखता है और टीचर अपनी बात को बच्चे के सामने रखता है, मैं बोलूँगी बच्चा फर्स्ट डे स्कूल आया है, नाउ कम टू द क्लास। किसी को कम का मतलब पता भी होगा, क्लास का मतलब पता भी होगा, नहीं पता होगा, लेकिन मैं बोलूँगी बच्चा आओ क्लास में, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझेगा। अभी आप देखते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में कई सारे पेरेंट्स हैं, हम इंग्लिश में मैसेज टाइप करते हैं, कितने लोग समझते हैं, कितने लोग नहीं समझते। कई बच्चा ही अपने पेरेंट्स को क्या करता है? मिसगाइड करता है। क्यों? क्योंकि उसे सब कौन सी लैंग्वेज आती होती है। तो अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि मदर टंग में हमें कौन सी एजुकेशन देनी है? फाउंडेशन। इंग्लिश भी देंगे, फाउंडेशन भी देंगे, बाकी दो चीज मैडम ने अभी आपको बताई थी। एक तो मदर टंग, मातृभाषा। मातृभाषा हमारे यहाँ बहुत सारी है पूरे भारत में, क्योंकि ये पॉलिसी पूरे भारत के लिए बनाई जा रही है, न कि यूपी के लिए, न कि गाजियाबाद के लिए। तो जहाँ जैसी भाषा बोली जाती है उसी भाषा में पढ़ाई तो बच्चे को ज्यादा समझ में आएगा। दूसरी जो खास बात इसमें जोर दिया जा रहा है वो है वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन का मतलब क्या है? जैसे ITI कराते थे हम बच्चे को, तो 10वीं पास होना जरूरी है, 12वीं पास होना जरूरी है, तो उसे कुछ काम की जानकारी मिलती है, बैटिंग करना है, फिटिंग करना है, बिजली की जो भी काम करना है, खराब मशीन का करना है, जो भी काम करना है, ITI द्वारा पढ़ेगा। जो को बच्चे के रुझान को ध्यान में रखते हुए 6ठी क्लास से ये उसे एजुकेशन दी जाएगी। और क्षेत्रीय जो काम होते हैं हमारे यहाँ यूपी में, गाजियाबाद में क्या काम हो रहा है, मिर्जापुर में क्या काम हो रहा है, वहाँ सपोज करो तिलकुआ में मैटिंग चटाई कढ़ाई बुनाई का होता हो तो उस पर जोर दिया जाएगा। बच्चे का रुझान जिसमें जाएगा उसमें उसको जानकारी दी जाएगी, जिससे कि पढ़ लिखने के बाद वह ये सब जानकारी अभी शुरू नहीं हो रही है, अभी शुरू नहीं हो रही है। ये 2022 और 23 यानी कि अब आपका बच्चा अभी एग्जाम नहीं दिया है हमारे स्कूल में, 6ठी क्लास में पढ़ रहा है, तो एग्जाम देने के बाद में अगले सत्र में 7वीं क्लास में चला जाएगा और यह पॉलिसी लागू होती है तो 8वीं क्लास से शुरू होगी। 1 साल का टाइम है। 1 साल में गवर्नमेंट लोगों से, हमारे माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से इसे फैलाएगी, लोगों की जानकारी लेगी, लोगों का रुझान जानेगी और इसे तब लागू करेगी। 1 साल का टाइम है अभी की जानकारी के अनुसार। दूसरी बात क्या है कि चाहे बच्चा गांव के स्कूल में पढ़ता हो या सिटी के किसी अच्छे स्कूल में पढ़ता हो, सबकी एजुकेशन एक जैसी है, ठीक है ना। मातृभाषा में जानकारी दी जाएगी तो वहाँ भी वही दी जाएगी जो गांव के स्कूल में दी जाएगी, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने 6th क्लास से इंग्लिश एजुकेशन पढ़ी थी तो अब भी वही प्रावधान है यहाँ पे, ठीक है ना। वो बड़ी क्लास में आकर के ही उसे सब्जेक्ट की जानकारी और विदेशी भाषाओं की जानकारी दी जाएगी, उससे पहले नहीं दी जाएगी। ऐसी ये पॉलिसी शुरू कर रही है। और आप लोगों को क्यों बताया जा रहा है? आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप लोगों को जो है जागरूक हो जाए, आपके मन में ये हो जाए कि हाँ आप लोग आगे वाली पॉलिसी अच्छी है, खराब है तो उसका विरोध करें। विरोध करने के बहुत सारे माध्यम हैं। चलो अब कर दो, 4-4.5 मिनट की होगी, ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर यूट्यूब पे भी जाएंगे। हाँ तो और आप लोगों के जो विचार आएंगे उसे भी भेजेंगे, ऐसे पहले जो होता रहा है और जनमत दिया जा रहा है, इस तरह से आप लोगों को बताया जा रहा है जिससे हम मजबूत हो जाए। तो ये जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 और 23 का जो सत्र चलेगा
उसमें लागू होगी। और विदेशों में भी ये काफी समय से चल रही है। वो तो अलग से बनेगा, क्या उसका प्रोसीजर रहता है उसके बारे में अभी नहीं जानकारी है कि हाँ यहाँ से शुरू करेंगे हम। उसमें चले आएगा तो फिर आगे जानकारी दी जाएगी क्या क्या करना होगा। हो सकता है हर स्कूलों में इस तरह की व्यवस्था करी जाए, हो सकता है कि स्कूलों की अलग के इन स्कूलों में वोकेशनल चलेगा, जो बच्चे उसमें जाएंगे उनके वो हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, चुने जाएंगे। जैसे अभी बच्चा एडमिशन लेता है फर्स्ट में एट द एज ऑफ 5 years नाउ थर्ड ईयर से तीसरी साल से बच्चे को एडमिशन मिलेगा। फर्स्ट में नहीं मिलेगा, नर्सरी यूकेजी के 5 साल का पूरा रखा है तो सबको पास करना है। इसके माध्यम से अभी नहीं किए। ये तो ये बताया जा रहा है कि मातृभाषा में दी जाएगी जानकारी। जैसे कि बहुत सारी जगह तमिल है, पंजाबी है, तो उनकी को कुछ लैंग्वेज हो उसमें पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश एक सब्जेक्ट होगा। सर ये सर इस नर्सरी टू सेकंड बोला है आपने, तो इस सेकंड क्लास में किस एज में बच्चा आएगा सर? थर्ड क्लास में यूकेजी में जाए, नर्सरी में जाएगा। थर्ड ईयर से 3 ईयर में नर्सरी है। 3 years में बच्चा जाएगा उससे पहले सर मैं आपसे बैठ जाइए आप भी, सीट खाली है, आप आगे से आ जाइए। आगे से चल जाइए आप लोग, आप आगे खाली। Welcome to all parents. As you all know, we are gathered here regarding the PTM. The main topic of today's PTM is new education policy. New education policy is not implemented in this year, but it will be applicable in the coming year. We are going to mention some major highlights of this program today. I am telling you the very first point, which are creating very confusion amongst the parents. The school will be started from the age of 5 years. Age of 5 years means student will join the class 1 at the rural areas only. But now government is proposing that from the beginning of the year 1, student must have joined the Anganwadi plus 12 years, 5 plus 3 plus 3, 4. 3 years Anganwadi means 0 to 3 years. Student will join Anganwadi like a play school. Then at the age of 3 years and plus 4 means 9 to 12. Means if you are creating a confusion, what will be the age of a student at the time of nursery? It is not a 0 year. It means he will join the school at the age of nursery. At the age of 3 years, he will join the class nursery. And up to the second class, the course name is foundation course. That will be known at present pre-primary education. Regarding the new education policy, whatever about this education policy, we all are gathered here to improve the skill of the child. The main object of this policy is now how to improve the skill of your child, how to improve their IQ. We are not pressurizing the students to take the burden of education. Don't put the heavy bag on his body. Right now, we want to free from these all kinds of circumstances, and according to this one, we want to increase respect for diversity and local context. It means you have to focus on local context. Which kind of objective manufactures about your surroundings? You have to focus on that objects only. That's why it is actually respect for diversity. And after that, shift to competency-based teaching. We are not pressurized about you have to make the engineer or doctors only. You can manufacture each and everything which is present around about you. So they have to focus the local language like the mother tongue. It's
not necessary you have to speak English, you have to speak French, German or other languages. You will say mother tongue, local language, but improve your skill and develop the country. Your help is according to their nation. That is the strategy for the nation, how to develop your country, how to develop yourself. Avoid